मेरे बहुत ही मजबूत साथी एआईटीओ के राष्ट्रीय महासचिव श्री गौरव जयराम जी अभी जस्ट सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उनसे बात करके बाहर निकले हैं और आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा दिल्ली का। और आज हम लोग लाइव सोचे कि बातचीत करते हैं, जो भी वहाँ पे बातें डिस्कस हुई है, उसको हम सोचे कि पब्लिक में ही हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और चर्चा करने के दौरान आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। और कोशिश ये करिए कि सब लोग टेलीग्राम जो ग्रुप हम लोग बनाए हैं रेलवे ग्रुप डी फाइटर्स, उसमें जुड़ें और जुड़कर इस मुद्दे को और बेहतर तरीके से लड़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ गौरव जयराम जी जुड़े हैं, बस इनसे हम सवाल पूछेंगे, कनेक्ट करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि जल्दी से फटाफट जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तमाम बच्चों को बुलाइए जो आज चर्चा हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के नया जो हमारे वकील साहब हैं उनसे, उन पे हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं। तो गौरव जयराम जी स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी का स्वागत है, धन्यवाद। सर जैसा कि आप कल से ही हम लोग लगे हुए हैं और आप एक लंबी दूरी तय करके दिल्ली पहुंचे वकील से जिससे हम बात किए, अभी आप सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं, तो तमाम चीजें कोशिश की जा रही है। तो जो वस्तु विषय आपने वकील साहब के पास रखा है और उस पे क्या प्रतिक्रिया उन्होंने दिया है और इसके विषय में वो क्या बोले हैं, थोड़ा आप पब्लिक में ही बताइए हम लोग। देखिए कल शाम में जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप उस मीटिंग में थे और आपके माध्यम से एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें बहुत सारे लोग उस मीटिंग में शामिल हुए और उसमें जो तय हुआ था कि हम लोग इसमें क्या कानूनी प्रक्रिया हो सकती हैं, उन सब चीज़ों को जानने के लिए और इसमें क्या हम लोगों को स्टेप लेना चाहिए। तो जो ज़िम्मेदारी आपने मुझे दी थी, मैं उस ज़िम्मेदारी को निभाते हुए मैं दिल्ली पहुँचा हूँ, सुबह मैं निकला था और मेरी बिल्कुल। शाम 4 बजे मेरी मीटिंग थी वकील साहब के साथ में। 4 लोग क्योंकि वो टीम है वकील साहब की जो बैठे थे उनके साथ में पूरा डीपली डिस्कशन हुआ। वर्तमान नोटिफ़िकेशन जो रेलवे की तरफ से आया है 2019 का वो नोटिफ़िकेशन जिसमें आईटीआई प्लस 10th प्लस आईटीआई को रखने की बात कही गई थी और इसके बीच में और भी कई सारे नोटिफ़िकेशन जो हमें उपलब्ध हुए, उन पर भी वहाँ बहुत गंभीरता पूर्वक वहाँ पे चर्चा हुई है। और वकील साहब ने के भी बहुत सारे तर्क उन्होंने रखे। एज़ ए कोर्ट वो मेरे से सवाल कर रहे थे और एज़ ए मैं एआईटीयू का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते जो है उनको मैं जवाब दे रहा था कि हमारा ऑर्गेनाइज़ेशन बहुत लंबे समय से कई सालों से आईटीआई के छात्रों के हित के लिए जो है हम लोग काम कर रहे हैं और ये हम लोग ना केवल गवर्नमेंट सेक्टर में बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों के साथ में हम लोग उनके साथ में खड़े हुए हैं। बिना किसी प्रॉफिट के हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे देश भर में काम कर रहा है। कोई भी हमारा इसमें हमारा प्रॉफिट नहीं है। तो वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जानने का प्रयास किया, वो मैंने स्टेप बाय स्टेप उनको बताया है। तो आपने जैसा मतलब क्या लास्ट जो हम लोग को आगे क्या कदम करना रखना होगा? क्या बातचीत हुई हो थोड़ा-सा बताइए कि आगे हम लोग क्या करें, स्टेप लें? देखिए, वकील साहब का बड़ा स्पष्ट कहना था और उन्होंने कहा कि अगर ये लड़ाई आपको लड़नी है, तो देखिए ये लड़ाई हम लोग कोर्ट के माध्यम से जीत सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको एकजुटता के साथ में एक अच्छे क्राउड के साथ में सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ेगा हम लोगों को और हम जो ड्राफ्टिंग आपकी जब करेंगे, तो उसमें हमको चाहिएगा कि बहुत सारे नंबर्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर्स हमको दे सकते हैं। यानी कि उनका मानना ये था कि अगर आप इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं और जब आप बता रहे हैं कि मैंने उनको बताया कि कई लाख बच्चे हैं ऐसे जो 10 लाख 20 लाख की संख्या में भी हो सकते हैं कि पूरे देश के अंदर में जो जिन्होंने आईटीआई किया है और वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ग्रुप डी जैसी भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब इतनी बड़ी संख्या आपके पास में है तो आप हमको कम से कम कोशिश करो कि 2000 4000 5000 बच्चों के सर्टिफिकेट हमको चाहिए जो कि हम लोग पीआईएल फाइल जब करेंगे तो उसमें वो उनके सर्टिफिकेट लगाएँगे हम लोग और उनके एक एफिडेविट भी हम लोग उनके साथ में लगाएँगे। यानी कि वो सारे पेपर्स वो पीआईएल के समय जो है वहाँ पे रख कर के और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या इसमें थोड़ा समय भी लग सकता है। उन्होंने ये कहा कि हालाँकि कामयाबी हमको मिल सकती है क्योंकि एक बड़े स्तर पे हम लोग बड़े स्तर पे जो है लोग इससे जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोग इससे प्रभावित हैं। तो एक तो उन्होंने पीआईएल के संबंध में ये बात कही है। जी। तो सर ये तो वो तो काम हो जाएगा, बहुत से लाखों की संख्या में बच्चे सर्टिफ़िकेट मेरे पास तो इतने आ जाएँ कि शायद 10,000 पेज भी कम पड़ जाए, सर्टिफ़िकेट की कमी नहीं होगा। ये इस समय बहुत सारे बच्चे हमारे लाइव जुड़े हैं और जो सर्टिफ़िकेट की हम बात कर रहे हैं, वो मिल जाएगा। तो इस पे आगे हम लोग को ये करना है कि जैसा उन्होंने बताया कि भाई इसमें पीआईएल करना होगा, बच्चों का संख्या चाहिए, सर्टिफ़िकेट उनका चाहिए जो इससे प्रभावित हैं। और शायद जी। ये भी चर्चा हुआ था कि जो प्रीवियस नोटिफ़िकेशन आया था या जो भी रेलवे ने नोटिस जारी किया था, वो रेलवे का जो बयान था उसके अनुसार हमारा जो पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग है, जैसा आप बता रहे थे। जी, जी। उनका उनका बिल्कुल साफ ये कहना था कि देखिए रेलवे का जो नोटिफ़िकेशन है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है और जिसमें आप लोग ये हम लोग ये दावा कर सकते हैं कि 2019 के बाद से 2025 तक कितने लाख लोगों ने आईटीआई केवल आपके इस नोटिफ़िकेशन की बदौलत किया है, इसके जी। भरोसे किया है।
तो उसकी भरपाई आखिर कैसे होगी? और बहुत सारी टेक्निकल पॉइंटों पे वो भी बातें हुई कि मान लीजिए कि अगर ये कहा जाए कोर्ट की तरफ से कि 10th और आईटीआई दोनों चीज़ उसमें हैं तो आईटीआई वाले बच्चों को हम वहाँ पे वो जो उनकी पोस्ट है उनको दे सकते हैं। तो मैंने उसका भी जवाब उनको सबमिट किया है कि देखिए बहुत बड़ी संख्या में 10th वाले जो बच्चे हैं, सभी लोग 10th करते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है। उसके बाद में बहुत अपर लेवल की तैयारी करने वाले बच्चे भी जो केवल शौक के लिए बहुत सारे इसको भर देते हैं। कई लोग जो हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट हैं वो इसमें कम्फर्ट नहीं होते हैं, वो जॉइनिंग लेने के बाद में उसको छोड़ देते हैं। तो ये भी विषय रखा गया। दूसरा ये भी विषय रखा गया कि एक बात बताइए कि जब आप सरकारी संस्था सबसे बड़ी जो वैकेंसी निकलती है वो रेलवे के अंडर में निकलती है। तो आईटीआई कराने वाली जो संस्था है वो भी सरकारी है। आपकी डीजीटी के माध्यम से आप बच्चों को आईटीआई कराते हो। किस लिए कराते हो कि भई उनको आप अपनी संस्थाओं में आप जॉब दोगे। और जब आप ही अपनी संस्थाओं में उनको जॉब नहीं दे सकते हो तो बाहर की जो और संस्था हैं, वो ही उनको जॉब क्यों दें? उनको क्या गारंटी है कि बाकी लोगों को वहाँ पे जॉब मिलेगी? तो ये डबल जो स्टैंड जो आप नीति अपना रहे हो वो एक साथ नहीं चल सकती है। या तो आपको आईटीआई बंद करना होगा या फिर आईटीआई के छात्रों को स्थान देना होगा। ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे रखी हैं वकील साहब के समक्ष और उन्होंने भी ये माना है कि हाँ, आपका पॉइंट इस समय जो है मजबूत है और इसमें आप जितने भी एविडेंस हो सकते हैं, जिस भी स्तर से आप विरोध कर सकते हैं, जहाँ भी आप विरोध करोगे उसका उसका एक पीडीएफ जो है, फाइल जो है उसका कंप्लीटली वो हमको माने न्यायालय के समक्ष रखना होगा कि जिससे ये पता चले कि कितने राज्यों में, कितने डिस्ट्रिक्ट में, कितनी बड़ी संख्या में इससे लोग प्रभावित हैं। तो कुल मिला के इसका जी। जी गौरव जी एक चीज़ और आपने बताया था कि सारे जितने भी आईटीआई के बच्चे हैं, सबको मतलब माननीय वकील साहब का राय था कि अगर आपको असुविधा हुई है, समस्या हुई है, तो आप अपने जो जिला प्रशासन है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वहाँ पे ज्ञापन दे सकते हैं। रेलवे अधिकारियों को ज्ञापन सौंप सकते हैं, उसका प्रूफ रख सकते हैं। ये सारी बातें कही गई है और आज तो मैंने लाइव में बोला है कि भाई मेल करना है रेलवे बोर्ड को, सारे बच्चों को मेल करना है। तो ये किस तरह से हम लोग करेंगे, इस पे थोड़ा-सा आपका राय हम जानना चाहेंगे? देखिए सबसे पहली बात मैं माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय तकनीकी संगठन जब से शुरू हुआ है देश के जी। अंदर में एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना है कि कहीं भी टेक्निकल लोगों के साथ में प्रॉब्लम आई है, तो सबसे पहले स्टेप लिया है एआईटीओ ने ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन का। वहाँ पे हमारे जो टीम के लोग हैं वो उनके साथ में खड़े हुए हैं। ऐसे सैकड़ों, हज़ारों ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं पिछले सालों के जो हमारे संगठन के माध्यम से जो लोगों को मदद की गई है। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनके माध्यम से भी बताई गई हैं और बहुत सारी हमने अपने संगठन के स्तर पे भी तैयारी की है, कि हम चाहते हैं कि अगर इस लड़ाई को हम वाक़ई जीतना चाहते बोर्ड के माध्यम से हम लोग ये अवगत कराएँगे कि हम लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो उसकी सारी न्यूज़ बननी चाहिए, उसकी उसकी एक कवरेज होनी चाहिए और वो कवरेज की कॉपी न्यायालय के समक्ष जो है हमारे वो जो वकील साहब हैं वो उसको लगाएँगे। तो जिससे कि ये पता चले कि भई बिहार में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, यूपी में, हरियाणा, राजस्थान हर राज्य में इसका विरोध हो रहा है और ये बड़ी समस्या है, छोटी समस्या नहीं है। तो एक ये स्टेप है इसका। दूसरे और भी हम लोग जंतर-मंतर के माध्यम से भी अपनी बात को पहुँचाने का काम करेंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि हम लोग रेलवे मिनिस्ट्री से भी हम लोग डायरेक्ट बात कराएँगे। हम लोग लेटर भेजेंगे, अपने संगठन के माध्यम से भी लेटर भेजेंगे, टॉक टू टेबल हो, हमारे साथ बैठ कर के वहाँ बात हो। ये भी हम लोग कोशिश करेंगे। रेल मंत्री जी हैं, हम उनसे भी मिल करके और इसका समाधान के लिए प्रयास करेंगे। तो वो सारी की सारी जो चर्चाएँ का क्रम है, वो सारा का सारा न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा, जिससे कि न्यायालय को ये समझने में आसानी हो कि ये लोग परेशान हैं और ये लगातार हर स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी बहुत सारे पॉइंट हैं और ये सारे के सारे पॉइंट मैं अभी चूँकि हाई कोर्ट में खड़ा हूँ क्योंकि टाइम भी काफ़ी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूँ, सॉरी। और काफ़ी टाइम भी हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि एक मीटिंग के माध्यम से हम लोग एक मीटिंग जो हम लोगों ने कल ऑर्गेनाइज़ की थी और उसके बाद में जो हमारी बॉडी है, ये 25 लोग हैं इस बॉडी के अंदर में जो इनके माध्यम से जो भी तय होता है पूरे देश के अंदर में, सभी बच्चों को एक कॉल पे, एक मैसेज पे, एक संदेश पे, फेसबुक पोस्ट के माध्यम से आपको सूचना मिले या किसी भी माध्यम से आप अपनी कमर कस लीजिएगा कि आपको ये आपका अधिकार मिल कर के रहेगा। आपका सिलेक्शन इस भर्ती में होकर के रहेगा, ये आप मान कर के चलें। आपका प्रयास काफ़ी सराहनीय है। बहुत-बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। पूरे आईटीआई के छात्रों की तरफ से एकदम दुआएँ हैं दिल से। आप पहला ऐसा इंसान हैं जो इस सूचना को सुने और सुबह ही निकल गए अपने घर से कि भाई चलिए हम मिलते हैं और आपने जो प्रयास कर रहा है उसके लिए सॉलिड है सर कि आप गरीब और मतलब मिडिल क्लास फैमिली के मसीहा हैं। आप और मजबूती के साथ लड़ेंगे, मुझे उम्मीद है और आप एआईटीओ के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते आप अपना कर्तव्य को भी निभा रहे हैं। इसके लिए बहुत दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद। तो शाम के सर हम लोग मीटिंग रखते हैं और आपकी जितने जी, प्रशंसा की जाए वो कम है। सभी बच्चे एक बार इस चेहरे को बहुत याद ज़रूर कर लेंगे कि आपके लिए शाम के समय में इस ठंड में सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। उनका नाम माननीय कह सकते हैं गौरव जयराम जी हैं, जो हम लोगों की लड़ाई के लिए आगे आ चुके हैं और आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर करो यार, लाइक बहुत कम है, 924 बच्चे अभी फिलहाल लाइव में जुड़े हुए हैं। गुजारिश है कि इस वीडियो को जन-जन तक पहुँचाइए कि आपकी लड़ाई शुरू हो चुकी है और हमारा जो लड़ाई का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे गौरव जयराम जी सामने हैं आप लोगों के।
और मैं कुछ ही दिनों में हम भी दिल्ली पहुंचेंगे। जो भी चीजें जहां से भी सपोर्ट मिलेगा हम लोग करेंगे। बहुत जल्द हम गौरव भाई के पास पहुंचने वाले हैं और इस लड़ाई को बड़े स्तर पर लड़ा जाएगा, ये वादा के साथ वीडियो को अंत करेंगे। कुछ कहना चाहते हैं तो सब गौरव जी आप कह सकते हैं। नहीं, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अभिषेक जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप लगातार आईटीआई के से जुड़े हुए लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं और आपसे कई बार मैं भी सीखता हूँ कई सारी चीज़ों को। लेकिन हमारा संगठन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एआईटीओ का लक्ष्य ही केवल गरीब बच्चों को जो आईटीआई और जो शोषित जो वर्ग है सबसे शोषित वर्ग में आईटीआई को मानता हूँ, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना, किसी ने भी इतने उच्च लेवल पे आकर के कभी भी इस समुदाय की जो है ना आवाज़ को उठाने का काम नहीं किया है। तो उसकी आवाज़ हमारा संगठन लगातार जो है पिछले समय से उठा रहा है और आगे भी पूरी मजबूती के साथ में हम यकीन रखिए सभी आईटीआई के छात्रों से विश्वास दिलाते हैं कि संगठन पूरी ताकत से तन, मन, धन के साथ में आपके साथ में खड़ा है। जंतर-मंतर पे प्रोटेस्ट करना पड़ा, धरना देना पड़ा, अनिश्चितकालीन धरना देना पड़ा, तब भी संगठन पीछे नहीं हटेगा। ये मैं बिल्कुल, आपसे वादा बिल्कुल। करता हूँ। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। शाम को हम लोग मीटिंग में मिलते हैं, जो हमारा इंटरनल ग्रुप है, शाम को 9 बजे के आस-पास मीटिंग करेंगे। आप तब तक आप पहुँचे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच बहुत-बहुत सर। धन्यवाद। थैंक जय यू। हिंद, जय भारत। जय हिंद।